हरे कृष्णा डियर डिवोटीज, वेलकम टू जगन्नाथ किचन। आज हम जगन्नाथ किचन में हनुमान जी का ऑफर होने वाला रोट कैसे बनाते हैं, उसकी क्या प्रिपरेशन होती है, वो शुरू कर रहे हैं। चलिए रेसिपी स्टार्ट करते हैं। यहाँ मैंने आटा लिया है, 20 केजी है लगभग, और उसमें अब हम बेसन मिला रहे हैं। आपको बेसन और आटे का जो मेज़रमेंट है 1 केजी में 200 ग्राम के हिसाब से रखना है। 1 केजी आपका आटा और 200 ग्राम आपका बेसन, इसको हम अच्छी तरीके से मिलाएंगे। ये राजस्थान की बहुत ही फेमस रेसिपी है और जब भी हनुमान जी को ऑफ़र किया जाता है तो हर टेम्पल में उनको चूरमा ही ऑफ़र किया जाता है और ये शाही दावत मानी जाती है राजस्थान की। देखिए अब हमारा अच्छी तरीके से आटा और बेसन मिल चुका है। यहाँ लाइट चली गई है और सुबह के 2:30 बजे हुए हैं और ऑफरिंग हमें तकरीबन 9 बजे तक करना है, तो उसके लिए हम जल्दी जल्दी तैयार कर रहे हैं। एक बार अच्छी तरीके से दोनों को मिक्स कर देंगे, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में है तो मिक्स करने में बहुत टाइम लगता है इसको। और प्रभु जी लोग लग रहे हैं सुबह सुबह उठ के, और यहाँ पर मुठिया जो होंगी उनको सेकने के लिए ऑयल हमने रख दिया है। तो ये हमारा जब तक गर्म होगा तब तक हमारा आटा तैयार हो जाएगा। अब हम बीच में इसमें इस तरीके से गड्ढा करेंगे और इसमें सबसे पहले हम पानी डालेंगे। तो पानी ये हल्का गुनगुना है। उसके बाद अब हम इसमें घी डालेंगे। तो यहाँ तकरीबन हमने 3.5 जग घी ऐड किया है इसमें। आप जब भी आटे में घी ऐड करें या रिफाइंड ऑयल ऐड करें तो हल्का सा उसमें पहले पानी डालें, फिर उसके बाद आप उसको डालें और उसके बाद आप इसको अच्छी तरीके से मिक्स करें। तो यहाँ हमारे घी डल चुका है। घी हमने गरम करके ही डाला है। अब वापस 1 जग और पानी ऐड किया है इसमें, और देखिए इस तरीके से दोनों हाथों की सहायता से इसको हम मिलाएंगे। आपको इसको एक साथ पानी ऐड नहीं करना है। यहाँ तो ये बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में बन रहा है, इसलिए इसमें ढेर सारा पानी ऐड किया जा रहा है। आपको इसका एकदम से टाइट डो तैयार करना है और इसको हल्के हल्के हाथों से इस तरीके से पहले मिलाएंगे और उसके बाद हम लोग इसका टाइट डो तैयार करेंगे। जितना हमारा टाइट डो बनेगा उतनी मुठियाँ हमारी क्रिस्पी बन के तैयार होती हैं और हमारे चूरमे का फ्लेवर भी बहुत अच्छा आता है। दोनों हाथों की सहायता से अच्छी तरीके से देखिए इसको मिलाएं और इस तरीके से ही आपको हाथ चलाने हैं और उसके बाद इसका आपको डो तैयार करना है। आपको ध्यान रखना है कि आप इसको हल्के गुनगुने पानी में ही डो को लगाएं। अब देखिए ये हमारा एकदम से तैयार हो गया है। अभी पानी कम पड़ रहा है तो बीच बीच में प्रभु जी इसमें पानी मिला रहे हैं और इसका एक बहुत ही अच्छा डो तैयार करेंगे। राजस्थान में लगभग सभी टेम्पलों में हनुमान जी का जहाँ रोट होता है वहाँ सबसे पहले ये दाल बाटी चूरमा बनाया जाता है। इसकी प्रिपरेशन लगभग 2 बजे समथिंग अर्ली मॉर्निंग शुरू हो जाती है और इसको सबसे पहले कृष्णा को ऑफ़र किया जाता है, राम जी को ऑफ़र किया जाता है, उसके बाद इसको हनुमान जी को ऑफ़र किया जाता है, क्योंकि हनुमान जी खुद भक्त हैं और डिवोटी पहले प्रभु को ऑफ़र किया हुआ ही खाते हैं। तो इसी तरीके से हनुमान जी भी जो राम जी का उच्चिष्ट होता है उसी को वो पाते हैं। देखिए अब हमारा ये लगभग डो तैयार हो चुका है। इसको लगाने में ज़्यादा टाइम नहीं लगता है, बस इसको हमें टाइट इसी तरीके से हाथों की सहायता से करते हुए करना है। और इसका जो डो का आपको रखना है वो पूड़ी से आपको थोड़ा सा टाइट रखना है। तो देखिए कितने अच्छे तरीके से हाथों से मिलाया जा रहा है और इसमें बहुत दम की आवश्यकता होती है क्योंकि ये बहुत ज़्यादा क्वांटिटी का है।
तो हम लोग माताजी लोग तो नहीं बना पाए। और देखिए ये हमारा तैयार हो गया है डो। और अब इसको इस तरीके से प्रभु जी साइड में कर रहे हैं और दोनों हाथों के बीच में से इसको पहले प्रेस करते हैं और फिर उधर डाल देते हैं। तो इसको बोलते हैं मुठिया। ये मुठिया वाला चूरमा है। इन मुठियों को फ्राई किया जाता है, उसके बाद इनको गरम गरम ही कूटा जाता है। आप कम क्वांटिटी में बनाएंगे तो आप इसको मिक्सी में आसानी से कर सकते हैं, मुठिया का टुकड़ा कर दें और उसके बाद उसको ग्राइंडर में पीस दें। लेकिन ज़्यादा मात्रा में हम जब बनाते हैं, भंडारा होता है या हरिनाम संकीर्तन के दौरान ये बनता है, तो बहुत ही ज़्यादा क्वांटिटी होती है, तो इसको मूसल की सहायता से कूटा जाता है। मूसल आपको जो पहलवान लोग जिसे एक्सरसाइज करते हैं आपने देखा होगा, ये वही मूसल होता है। इसी से इसको कूटते हैं और फिर इसका एकदम से महीन पाउडर बनाया जाता है, फिर उसको छानते हैं। तो देखिए एक मुठिया मैं भी आपको बता रही हूँ। ये देखिए इस तरीके से आपको दोनों हाथों के बीच में प्रेस करके इस तरीके से बनाना है और उसको रख देना है। तो आप इसमें से थोड़ा सा लें और इस तरीके से आप बीच में प्रेस करें और ये आपकी मुठिया बनके तैयार हो गई। तो देखिए यहाँ हमारी मुठिया बनके तैयार हो चुकी हैं और हमारा ऑयल भी गर्म हो चुका है। यहाँ हमने फ्राई करने के लिए घी ही लिया है। आप चाहें तो इसको रिफाइंड ऑयल में फ्राई कर सकते हैं, लेकिन जो चूरमे का फ्लेवर होता है वो घी में बहुत अच्छा आता है। तो यहाँ हम घी में फ्राई कर रहे हैं और इसको मीडियम अपना फ्लेम पर ही फ्राई करेंगे और जब तक इसका गोल्डन ब्राउन रंग नहीं हो जाता तब तक इसको पलट पलट के हम फ्राई करेंगे। और आपको एक चीज़ का इसमें ध्यान रखना है, आप तेज़ गैस पर इनको फ्राई करेंगे तो ये अच्छी तरीके से क्रिस्पी नहीं होती हैं और हमारा चूरमा है वो थोड़ा सा कच्चा टाइप में लगता है खाने में और वो चिपकता भी है। और इस तरीके से आप इसको ढंग से फ्राई करेंगे तो चूरमा बहुत ही अच्छा और यमी बन के तैयार होता है। तो देखिए यहाँ प्रभु जी ढेर सारी हमारी मुठियाएँ डाले जा रहे हैं इसमें। सच में ये डिवोटी ही कर सकते हैं कि अर्ली मॉर्निंग उठें और फिर प्रिपरेशन करें, नहा धो के अपना चैंटिंग राउंड्स ही पहले कंप्लीट करना है, फिर उसके बाद में प्रसादम की प्रिपरेशन करनी है। तो एक बहुत ही ये अच्छा लगता है सुबह। और एसोसिएशन में जब हम लोग रहते हैं तो हमें भी बहुत आसानी होती है सुबह और जल्दी उठने में, चाहे कितनी भी सर्दी हो। इनफैक्ट उस दिन सर्दी बहुत थी और रात को बारिश भी हुई थी थोड़ी बहुत, फिर भी देखिए जो तैयारी है वो अच्छी तरीके से चालू कर दी है। अब हम इसको थोड़ा सा लो कर दिया है हमने, गैस का फ्लेम है अपना, तो भट्टी को हमने बिल्कुल लो कर दिया है। और अब इसको हम धीरे धीरे चमचे की सहायता से पलटेंगे। अभी इनको सिकने में तकरीबन 10 से 15 मिनट लगते हैं जब हम कम अपना कढ़ाई में बनाते हैं और उसको तुरंत ही हम तोड़ते हैं। और हिमाल दस्ता की सहायता से, आपके पास हिमाल दस्ता या खल्लड़ नहीं हो तो आप उसको अपने दोनों हाथों में कपड़ा लगा के बीच में से उसको तोड़ के मिक्सी में आसानी से पीस सकते हैं। तो देखिए यहाँ हम मूसल की सहायता से इसको कर रहे हैं। ये मूसल है एक्सरसाइज वाला, क्योंकि बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में है और ये मूसल बहुत भारी था। इसको बस प्रभु जी लोग ही चला सकते हैं, थोड़ा माता जी लोगों के लिए डिफ़िकल्ट होता है और इतनी सारी क्वांटिटी होती है तो प्रसादम हमेशा प्रभु जी लोग ही बनाते हैं। इस तरीके से कूटने के बाद एक छलना लेंगे। घर में आप छलनी यूज़ में लें, छलनी बोलते हैं जिसको, छोटी वाली। और जब ज़्यादा क्वांटिटी में होता है तो बड़ा वाला छन्ना लेते हैं, उसमें इसको अच्छी तरीके से दो लोग पकड़ के छानते हैं। हम बाकी जो मुठियाँ हैं जब तक उनको भी डाल देते हैं, वो भी फ्राई होती रहेंगी साथ में। और यहाँ हमारा देखिए ये भी तैयार हो गया है। आप मिक्सी में पीसें तो ध्यान रखें इसको हल्का सा भाप निकाल के ही पीसें, क्योंकि मिक्सी गर्म हो जाती है। और यहाँ कपड़ा हमने साफ़ लिया है और उसके ऊपर छलना लिया है। छलना हमारा ये इसी काम आता है प्रसादम के लिए ही, और इसमें चूरमा ही बनता है अधिकतर, या कुछ
ज़्यादा क्वांटिटी में छानना होता है आटा वगैरह तो वो छनता है, और इस तरीके से 2 लोग इसको छान रहे हैं। इससे क्या होगा, जो महीन पेस्ट है वो नीचे चला जाएगा इसका और ऊपर जो रह गया है उसको हम मिक्सी में बाद में पीसेंगे। तो देखिए ये गरम गरम ही पिस जाता है। इसको ठंडा होने के बाद जब हम मिक्सी में पीसते हैं तो थोड़ा प्रॉब्लम आता है। तो यहाँ ज़्यादा क्वांटिटी में बन रहा है तो ये बड़ी वाली मिक्सी में ही पिसेगा लास्ट में। और देखिए इस तरीके से हमारा ये बनके तैयार हो गया है। और देखिए कितना जो पेस्ट है वो एकदम से महीन है। और आपको ध्यान रखना है कि इसके लिए आपको थोड़ी मोटी छलनी लेनी है यूज़ में। और इसी तरीके से हम अपना सारा जो मुठिया है उसको हम सेक लेंगे, और ये ऊपर का जो बचा है इसको अलग रखते जाएंगे एक परात में, और लास्ट में उसको भी हम मिक्सी में पीस लेंगे। देखिए ये हमारा तैयार हो रहा है। तो हम इसको ऐसे ही लगातार पीस के निकालते जा रहे हैं, क्योंकि हमारी जो कपड़ा है वो छोटा पड़ जाएगा। इसलिए हम क्या करते हैं कि उसको पहले ऐसे छानते हैं और उसको हम फिर एक बड़े भगोने में स्टोर करते जा रहे हैं। उसको हाथों की सहायता से आप कर दें। घर में हम कम क्वांटिटी का बनाते हैं तो बहुत ही आसानी से बन जाता है और ज़्यादा टाइम भी नहीं लगता है। यहाँ ज़्यादा क्वांटिटी का बन रहा है तो बहुत ज़्यादा टाइम भी लग रहा है। और अधिकतर हमारे राजस्थान में जो ये चूरमा है वो बहुत ही फेमस है, और कोई भी ओकेज़न हो तो यहाँ चूरमा ही बनता है। तो देखिए अब हमारा काफ़ी क्वांटिटी में हम लोगों ने कर लिया है, और लगभग सभी जो हमारी मुठियाँ थी उनको हमने छान लिया है कूट के। और देखिए ये हमारा हो चुका है। अब हम इसमें आगे की प्रोसेसिंग शुरू करेंगे। तो सबसे पहले अब इसमें हम मिलाएंगे बूरा। तो यहाँ हमने बूरा मिलाया है। बूरा, आप इसमें थोड़ा बहुत रवा भी ऐड कर सकते हैं। तो आप बैलेंस क्वांटिटी रखें मीठे की। आप ज़्यादा मीठा खाते हैं तो आप ज़्यादा ऐड करें। तो देखिए ये भी हम चलने की सहायता से छान रहे हैं, क्योंकि इसमें थोड़ी बहुत गुठलियाँ आती हैं बूरे में, तो वो निकल जाएंगी। और इसको आप बाद में कूट के यूज़ में ले सकते हैं। अब इसमें ढेर सारा बूरा मीठा जाएगा, क्योंकि इसकी क्वांटिटी ज़्यादा है। और अब इसमें इलायची पाउडर डाला है प्रभु जी ने। इलायची पाउडर का जो फ्लेवर है वो चूरमे में बहुत ही अच्छा लगता है। ढेर सारी किशमिश हनुमान जी को बहुत पसंद है। ये काजू की टुकड़ी, तो ढेर सारे ड्राई फ्रूट्स ऐड किए जा रहे हैं इसमें। अब हम इसमें बीच में गड्ढा करेंगे। तो देखिए यहाँ किशमिश, काजू और इलायची डालने के बाद अब इसको अच्छी तरीके से एक बार मिलाएंगे। तो ये बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में तैयार हो रहा है। ये बन के तैयार होगा तो तकरीबन ये 90 केजी से ऊपर जाएगा, क्योंकि इसमें आटा भी है और फिर मीठा है और उसके बाद में घी भी डलेगा, तो क्वांटिटी इसकी काफ़ी ज़्यादा हो जाएगी। यहाँ घी गरम करके घी में ही मावा को घोल दिया है, क्योंकि मावा की फिर गुठलियाँ रह जाती हैं। तो आप जब भी घर पे भी बनाएं तो घी के अंदर ही मावा को मेल्ट कर लें और फिर उसको मिला दें। इससे आपको बीच बीच में उसके जो मठरी टाइप में नहीं रहेगा, मावा पूरे ही चूरमे में अच्छी तरीके से मिल जाएगा। अब बीच में गड्ढा करेंगे और अब इसमें अपना घी और जो मावा हमने मेल्ट किया मिलाएंगे। तो आपको जब भी घी और आप खाली घी का भी चूरमा बना सकते हैं। यदि आपको मावा भी ऐड करना है तो आप उसको घी के अंदर पहले मेल्ट कर लें, फिर अपने चूरमे में मिलाएं। इससे क्या होगा कि अच्छी तरीके से मावा मिल जाएगा। आपको ज़्यादा मात्रा में बनाना है तो आप इसी तरीके से गड्ढा करके ही बनाएं। इससे क्या होगा, अच्छी तरीके से मिलाने में आसानी होती है और आपको साइड से लेके नहीं आना, बीच में से ही आपको इसमें मिलाना है। तो
बीच में से ही मिला रहे हैं। आप यदि इसको साइड से मिलाओगे तो ये कट के आपका जो मावा है और घी है वो बह जाएगा। तो देखिए ये इस तरीके से आराम आराम से इसको मिलाया जा रहा है और देखिए ये मिलके तैयार हो चुका है। अभी इसमें और घी ऐड किया जाएगा, तो घी उसी हिसाब से ऐड करते हैं जितनी इसमें आवश्यकता होती है। तो इसको पहले अच्छी तरीके से एक बार मिलाना है, उसके बाद में इसमें घी ऐड करेंगे। आपको यदि कम घी का बनाना है तो आप इसको खाली इसी तरीके से बिना चूरमे का लड्डू बनाए हुए इस तरीके से भी आप इसको छोड़ सकते हैं। तो देखिए यहाँ हमारा बनके तैयार हो चुका है और अब हम इसके लड्डू बनाएंगे। घी हमारा ऊपर आ गया है। अब इसके देखिए इस तरीके से हम लड्डू बनाएंगे और देखिए आप लड्डू का साइज़ अपने अकॉर्डिंग रख सकते हैं। यहाँ हमने मीडियम साइज़ के लड्डू बनाए हैं और इनको बनाने में तकरीबन हमें 3 से 4 घंटे लग गए थे कि बहुत ज़्यादा क्वांटिटी के लड्डू बने हैं। ये इस तरीके से हमने बड़ा परात लिया है और उसमें अब ये बहुत ही आसान है। मुठिया वाला जो चूरमा बनता है बहुत ही आसान रेसिपी है और बहुत ही टेस्टी रेसिपी है। और देखिए यहाँ हमारे लड्डू बनके तैयार हो गए हैं। बाकी का भी अब हम अपने जगरे वाले लड्डू कैसे बनते हैं चलिए वो स्टार्ट करते हैं। तो जगरे वाला चूरमा बनाने के लिए सबसे पहले हम आटा लेंगे और उसमें हम बेसन मिलाएंगे। रेशो वो ही रखना है, 1 केजी आटे में 200 ग्राम बेसन के हिसाब से। यहाँ तकरीबन मैंने 20 केजी आटा लिया है, उसके हिसाब से ही बेसन ऐड किया है। इसको हम अच्छी तरीके से मिलाएंगे। इसमें केवल हम आटा और बेसन का ही टाइट डो तैयार करते हैं, इसमें मोमन नहीं डालते हैं। मोमन ना डालने का कारण एक ये है कि जब इसको हम कंडों की राख पर सेकते हैं तो उसका जो लास्ट में राख इस पर चिपक ना जाए, इसलिए केवल हम इसका सिंपल डो तैयार करते हैं। और अब इसमें हम पानी डालेंगे। तो देखिए एक बार हम इसको अच्छी तरीके से मिक्स करेंगे। लाइट जाने की वजह से थोड़ा सा आपको दिक्कत हो रही होगी, पर आपको हम कोशिश कर रहे हैं कि आपको दिखाई दे साफ। तो यहाँ हमने मोबाइल की टॉर्च ऑन करी है और देखिए लाइट आ गई है और अब थोड़ा आपको दिख भी रहा होगा कि एकदम से इसका हमने टाइट डो तैयार कर लिया है। तो यहाँ 2 परातों में हमने किया है, बहुत ज़्यादा मात्रा में हो गया था तो एक उसमें हम लगा नहीं पा रहे थे, तो 2 जगह एडजस्ट करके प्रभु जी लोग इसको अच्छी तरीके से गूंद गूंद के लगा रहे हैं। तो इसमें बहुत दम लगता है और इसमें हमें ध्यान रखना होता है कि ज़्यादा क्रैक ना आए। क्रैक आने से हमें हमारा जो राख होता है वो उसमें चला जाता है और थोड़ा किसकिसापन आता है। और ये वाला जो चूरमा है वो स्मोकी फ्लेवर का होता है और बहुत ही यमी होता है। ये राजस्थान का परंपरागत रूप से बनाया जाने वाला चूरमा है और ये चूरमा सभी लोगों को बहुत पसंद आता है। यहाँ हमने कंडे लिए हैं और कंडों में हमने आग लगा दी है और देखिए इस तरीके से हम पहले इसको अच्छी तरीके से इसके अंदर से जो धुआं है उसको निकालेंगे। तब तक ये हमारे होते हैं। हम स्टार्ट करते हैं। तो देखिए यहाँ हमारे बड़ी बड़ी रोटियां हमने मोटी मोटी बना के तैयार करी हैं। ये हमने हाथों से ही करी हैं, इनको बेला नहीं है और आपको ये मोटी ही रखनी है। आप इनको पतली रखेंगे तो ये जल जाएंगी जगरे में, इसलिए इनको देखिए आप इसी साइज़ का रखें। तो मैं एक आपको हाथ में लेके दिखाती हूँ। इसका आपको जो मोटाई है वो इतनी ही रखनी है और जब हमारा जगरा पूरी तरीके से उसमें से आग कम हो जाएगी और कंडों में एक हीट अपनी खुद की रहती है तब हम उसमें डालेंगे। तो देखिए यहाँ पूरा हमारा ढंग से लग गया है और ये बिल्कुल हमने जिस कॉर्नर में लिया था वहाँ हमने ध्यान रखा है कि बच्चे वगैरह ना हो, क्योंकि इसमें से बहुत ज़्यादा आग फैलती है। और इस तरीके से इसको हमने एक बार फैला दिया है। फैलाने के बाद में इसको जब पूरा इसमें से जो लपटें हैं वो बंद हो जाएंगी, अभी कहीं कहीं आग की लपटें दिख रही हैं, उसके बाद हम इसमें थोड़ा सा पानी डालेंगे क्योंकि लपटें बहुत ज़्यादा हैं। तो इसको हमने हल्का सा पानी डाल के कम किया है। तो देखिए हम बीच बीच में लपटों पे पानी डाल रहे हैं, आपको शायद नहीं दिख रहा होगा। अब लपटें कम होने के बाद में हम अपना जो आटे का हमने पिंडे तैयार किए हैं बड़े बड़े रोट, उनको हम रख रहे हैं।
तो इस तरीके से हम पूरे उसमें अपने बिछा देंगे। तो पहले हम रोटों को केवल एक तरफ से सेकेंगे, फिर दूसरी तरफ से सेकेंगे। तो इस प्रोसेस में थोड़ा टाइम लगता है और हमें ध्यान रखना पड़ता है कि हम जल ना जाएं, क्योंकि बहुत आसपास हीट बहुत ज़्यादा हो जाती है। और आपको इनको सेकते टाइम बस एक ही ध्यान रखना है कि आपको सबसे पहले इनको एक तरफ से सेकना है और फिर दूसरी तरफ से सेकना है। उसके बाद इसमें हम दबा देंगे राख के अंदर। इसको बनने में तकरीबन हमें आधा घंटा लगा था इसको पूरा प्रोसेसिंग होने में। तो यहाँ हमने अपने सारे रोट फैला दिए हैं और ये बहुत ही यमी बन के तैयार होता है। आप एक बार खाएंगे तो इसको बार बार खाना पसंद करेंगे। और जो लोग राजस्थान के हैं उनको तो पता ही है कि कितना स्मोकी फ्लेवर वाला जगरे वाला चूरमा होता है, वो कितना यमी होता है। इसमें हमें घी की मात्रा बहुत ज़्यादा होती है इसमें, और खाने में तो ये लाजवाब ही होता है। जबकि आप मुठिया वाले चूरमे में थोड़ा घी कम कर दें तो चलेगा, बट जगरे वाले चूरमे में भर भर के घी और मावा डाला जाता है, तभी उसका स्वाद बहुत अच्छा आता है। तो देखिए ये हमारा एक तरफ से सिक चुका है। अब मैं आपको दिखाती हूँ कि हमने दूसरी तरफ से भी इसको देखिए इस तरीके से पलट पलट के सेका है। अभी आपको ऐसा लग रहा होगा कि ये जल गया है, ये जला नहीं है। इसको अभी हम जब ये दोनों तरफ से अच्छी तरीके से सिक जाएगा तो हम इसको कपड़े से और चाकू की सहायता से साफ़ करेंगे और इसके अंदर का जो भी थोड़ा बहुत भी राख है उसको अच्छी तरीके से निकाल देंगे। और जब आप चूरमा खाओगे तो उसमें बिल्कुल भी आपको किसकिसापन नहीं आएगा। तो इस तरीके से हम अब इनको पलट पलट के सेक रहे हैं। और आपको ध्यान रखना है कि इसको आपको पलट पलट के ही सेकना है, आपको डायरेक्ट इसको ढक नहीं देना है। इसको डायरेक्ट ढक देंगे तो क्या होता है कि आपके जो रोट हैं वो जल जाते हैं और उसमें फिर आपको थोड़ा सा जो फ्लेवर है चूरमे में वो अच्छा नहीं आता है। और जब आप रोट को सेकते हैं तो इस टाइम बेसन की बहुत ही भीनी भीनी खुशबू आती है। आपको पता चल जाएगा कि ये एक तरफ से सिक गया है, जो खुशबू होगी उसी के द्वारा। और इसको इस तरीके से आप चिमटे या फिर बड़े बड़े पौने होते हैं उनकी सहायता से भी आप इसको इस तरीके से कर सकते हैं। यहाँ लकड़ी की यूज़ भी ले रहे हैं प्रभु जी, तो क्योंकि पॉसिबल नहीं है इतने सारे रोट्स को वो करना। और देखिए अब हमने इसको ढक दिया है। तो आधे घंटे के लिए जब हमने ढका था उसके बाद अब हम इसको खोल रहे हैं। और इसको खोलने के लिए क्या है कि आपको पौने का यूज़ में लेना है और इस तरीके से आप इनको निकाल के एक तरफ रखते जाएं। यहाँ अंधेरा है, वापस लाइट चली गई है और अभी सुबह के 4 बजे हैं तो अंधेरा आपको ज़्यादा दिख रहा है और ना जाने क्यों आज बार बार लाइट जा रही है यहाँ। तो इस तरीके से देखिए इनको रखेंगे। इनको हमें कपड़ों से साफ़ करना है। तो देखिए प्रभु जी कपड़ों से इसको अच्छी तरीके से साफ़ कर रहे हैं। एक एक रोट को साफ़ किया गया है और हल्का सा भी उसमें कहीं थोड़ा बहुत जला सा टुकड़ा सा भी दिखता है तो प्रभु जी उसको तुरंत चाकू की सहायता से रिमूव कर देते हैं। अभी आपको थोड़ा सा ये ऐसा ही दिख रहा है, पर इसको ऐसे कपड़े की सहायता से पूरा का पूरा अच्छे तरीके से साफ़ किया जाएगा। उसके बाद इसको अच्छी तरीके से कट्टे में भर के कूटा जाएगा। तो इसकी बहुत ज़्यादा कुटाई होती है, उसके बाद ही बनता है। और देखिए ये इस तरीके से तोड़े रहे हैं हाथों से, तो ये गरम गरम ही तोड़ना पड़ता है। इस तरीके से इसके टुकड़े करने हैं, बड़े बड़े टुकड़े हमें इसलिए करने क्योंकि डायरेक्ट जब हम इसको कूटते हैं तो कट्टा फटने का डर रहता है। ये हमने साफ कट्टा लिया है, इनको पहले ही हमने धो लिया था। अब इसके अंदर हम ऐड कर रहे हैं और इसको ऐड करने के बाद में इसको कट्टे को एक बार राउंड करके घुमाएंगे और फिर इसका मुदगल से इसकी पिटाई होनी है ढंग से। तो देखिए यहाँ हम जय शिया राम जी का नाम ले लेके इसकी पिटाई हो रही है। प्रभु जी उस टाइम जय शिया राम बोल रहे थे और मुदगल पे मुदगल दिए जा रहे थे। देखिए ये इस तरीके का हो जाएगा। हमने यहाँ परात में निकाल लिया है। अब इसको हल्के हल्के जो मोटे टुकड़े हैं उनको तोड़ रहे हैं प्रभु जी, जिससे क्या है कि वो भी अपना अच्छी तरीके से हो जाए। और देखिए ये है मुदगल, ये लंबा सा रखा हुआ है, इसको मुदगल बोलते हैं, जो पहलवान लोग एक्सरसाइज में यूज़ में लेते हैं। जब हम बहुत ज़्यादा मात्रा में चूरमा बनाते हैं तो ये मुदगल की सहायता से ही कूटा जाता है।
आम नॉर्मल डंडे से कूटना आसान नहीं होता है और छलने से ही छाना जाता है। एक्चुअली मैं फर्स्ट टाइम मैंने देखा तो मैंने कहा इससे तो प्रभु जी बजरी और सीमेंट छानते हैं। तो प्रभु जी ने बोला कि बजरी और सीमेंट के लिए माता जी अलग होता है, बट ये बिल्कुल साफ छलना है। और हमने जब परचेज़ किया था तब से और अभी तक ये हमारे किचन डिपार्टमेंट में ही चल रहा है। तो प्रभु जी बहुत ही ज़्यादा ध्यान रखते हैं सफाई का। अब यहाँ पर वापस वही प्रोसेसिंग होगी जैसे हमारी मुठिया वाले चूरमे की हुई थी, उसको हमने अच्छे तरीके से छाना था, तो इसी तरीके से हमें भी छानना है। आप घर पर बनाएं तो आप छोटी वाली छलनी से बना सकते हैं, और आप मुठिया का बनाते हैं तो आप उसको अच्छी तरीके से हिमाल दस्ता या खल्लड़ में आप उसको एक बार कूटें, और कूटने के बाद में आप उसको गरम गरम ही मिक्सी में चला दें। डायरेक्ट आप मिक्सी में मस्त चलाना है, क्योंकि रोट ये वाला थोड़ा हार्ड होता है और मिक्सी के ब्लेड्स अच्छी तरीके से उसको नहीं पीस पाते हैं। तो यहाँ हम इसको अच्छी तरीके से छानेंगे। छानने के बाद इसको जो ऊपर का मोटा होगा एक तरफ निकालते जाएंगे, और उसके बाद में हम इसको बाद में मिक्सी में पीसेंगे। तो हम प्रभु जी हाथों की सहायता से भी कर रहे हैं कि कुछ थोड़ा बहुत बचा हो तो इसमें से निकल जाए, बाकी मोटा मोटा होगा उसको एक तरफ निकालेंगे। तो देखिए अब हमारा ये पूरा का पूरा जो मुठिया है वो बन के तैयार हो गई है। वापस से वही प्रोसेसिंग है। इसमें हम बूरा मिलाएंगे। बूरा मिलाने के साथ में आप इसमें चाहे तो थोड़ा बहुत रवा भी ऐड कर सकते हैं। रवा बूरे से थोड़ा सा मोटे रूप में होता है, रंग उसका वाइट ही होता है। और इसको अच्छी तरीके से मिला के इसमें फिर वापस से वही प्रोसेसिंग होगा। इसमें प्रभु जी अपना इलायची पाउडर मिलाएंगे। इलायची पाउडर के बाद में देखिए ड्राई फ्रूट्स ऐड करेंगे। बाकी की प्रोसेसिंग सेम ही है, बस जगरे वाले चूरमे में क्या होता है, इसमें हमारा घी की मात्रा ज़्यादा लगती है। और आप इसमें ड्राई फ्रूट्स अपने पसंद के अकॉर्डिंग मिलाएं। अधिकतर चूरमे में जो ड्राई फ्रूट्स मिलाए जाते हैं वो किशमिश और काजू मिलाए जाते हैं। आप चाहें तो बादाम भी ऐड कर सकते हैं, और ये खाने में बहुत ही यमी होता है। और देखिए आपको दिख ही रहा होगा जगरे वाले चूरमे का रंग और उस वाले चूरमे के रंग में कोई अंतर नहीं आया है, काला नहीं बना है, जबकि हमें इसका एक स्मोकी फ्लेवर आएगा। इसमें टेस्ट में बहुत यमी होता है जगरे वाला, और इसमें मेहनत भी बहुत लगती है और साथ में इसमें घी भी बहुत होता है। तो आप थोड़ा सा जिस दिन चूरमा खाएं उस दिन आप थोड़ा सा भूल जाएं कि घी कम होगा, क्योंकि चूरमे में भर भर के घी होता है, और राजस्थानी थाली में घी की तो भरमार होती ही है। और यहाँ पर हमने घी गरम कर लिया है और उसमें वापस से वही मावा मेल्ट किया है, और अब इसको हम मिलाएंगे। तो देखिए यहाँ हमने मिला दिया है, और अच्छी तरीके से मिला के आप चाहें तो इसका लड्डू बनाएं। आप यदि लड्डू नहीं बना रहे हैं तो राजस्थान में कई जगह इसको इसी तरीके से सर्व किया जाता है। उसमें क्या करते हैं कि घी मिलाते हैं। अब यहाँ हम वापस घी मिला रहे हैं, क्योंकि ये जगरे वाला है, इसमें हमें 2 बार घी तो मिलाना बनता ही है। इसमें तो घी ज़्यादा पीता भी है ये, और साथ में बहुत यमी होता है। आप यदि इसमें मावा नहीं मिलाएं तो इसको आप कई दिनों तक स्टोर कर सकती हैं, तकरीबन 18-19 दिन तक। सर्दियों में तो इसका कुछ नहीं बिगड़ता, बट आप मावा ऐड कर रहे हैं तो कोशिश करें इसको आप 5-6 दिन के अंदर ही ख़त्म कर दें। बाकी का क्या है, मावा थोड़ा सा ख़राब होने की डर रहता है। चूरमा कई दिनों तक आप रख सकते हैं विदाउट मावा के, पर मावा डाल के आप कोशिश करिए कि आप कम ही मात्रा में बनाएं और उसको जल्दी ही फिनिश कर दें। और देखिए इस तरीके से अब हाथों की सहायता से इसको वापस से मिलाया जा रहा है, और मिलाने के बाद में इसके आप पिंडे बना लें, छोटे छोटे से लड्डू बना लें। आप लड्डू बनाना नहीं चाहते हैं तो आप इसको डायरेक्ट ऐसे भी आप परोस सकते हैं। कई जगह तो राजस्थान में इसको डायरेक्ट इसी तरीके से अच्छी तरीके से मिला दिया जाता है और इसको रख दिया जाता है। ऊपर से जब हम भगवान को ऑफ़र करते हैं तो उसके ऊपर से घी और डाला जाता है भर के। बाकी का कई जगह इस तरीके से लड्डू बना के भी इसको ऑफ़र किया जाता है। तो यहाँ हम लोग तो लड्डू बना रहे हैं। लड्डू देखिए हमारे बनके तैयार हो गए हैं, और इसी तरीके से हम अपने बाकी के जो हमारा है पूरा आटा उसके इसी साइज़ के हम लड्डू बनाएंगे। आपको राजस्थान में कई जगह ये बिना लड्डू के डायरेक्ट ही मिलता है। आपको
जगरे वाला चूरमा कैसा लगा प्लीज़ कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं, और एक बार इसको ट्राई करें, आपने नहीं खाया है तो आपको बहुत अच्छा लगेगा। और देखिए कलर में कोई अंतर नहीं है। चलिए दाल बनाना शुरू करते हैं। तो यहाँ हमने चने की दाल को पहले ही भिगा दिया था 2 घंटे पहले, और अब इसको हमने बॉइल्ड पानी में ऐड किया है, नमक भी साथ में ऐड कर दिया है। अब उड़द का दाल डाला है। उड़द की दाल, ये धुली हुई उड़द की दाल है। एक छिलका वाली भी दाल आती है, तो हमने यहाँ धुली हुई ली है। अब इसमें हम हल्दी पाउडर ऐड करेंगे, और आप घर में दाल बनाएं तो उसमें हल्दी पाउडर और नमक, चने की दाल, उड़द की दाल मिक्स करके उसमें आप सीटी लगा दें तकरीबन 3। और देखिए यहाँ हमारी दाल बनके तैयार हो गई है। हम पूरी वीडियो नहीं दिखा पाएंगे क्योंकि बहुत ही जल्दी हमें भोग ऑफरिंग के लिए जाना है। और देखिए कितनी यमी दाल दिख रही है। दाल में प्रभु जी ने छौंक लगा दिया है। चलिए अब हम मिक्स सब्जी को देखते हैं कैसे बनाएंगे। यहाँ हमने आलू को काटा है और उसको हमने फ्राई किया है। आलू यहाँ अभी हम साथ में ही फ्राई कर लेंगे। हमें मसाला बाटी के लिए भी आलू चाहिए और सब्जी के लिए, तो हमने मोटे मोटे पीस में आलू को कट किया है। और देखिए ये ब्राउन इसका कलर हो गया है। अब इसको हमें गोल्डन ब्राउन होने के बाद में निकालना है। एक बार आप चाकू से डाल के देख लें कि आलू आपका कच्चा ना हो। और इसी तरीके से हमें मसाला बाटी के लिए भी आलू फ्राई करके रखने हैं। अब हम इसमें गोभी भी फ्राई कर लेंगे। फ्राई करने से सब्जी जब हम ज़्यादा क्वांटिटी में बनाते हैं तो वो जल्दी बन के तैयार हो जाती है। और गोभी को भी हम गोल्डन ब्राउन होने तक हमने फ्राई किया है। यहाँ मैं आपको थोड़ा जल्दी इसलिए दिखा रही हूँ क्योंकि भोग ऑफरिंग का टाइम हो गया है, और साथ में ही ये आपको वीडियो देखनी है तो आप इसको जगन्नाथ किचन में देख सकते हैं। आलू गोभी की सिंपल सब्जी उसमें बनी हुई है। बस आपको इसको फ्राई करना है और उसी तरीके से आपको ऐड करना है। और देखिए ये हमारी आलू गोभी मटर की सब्ज़ी बनके तैयार हो गई है। अब यहाँ हम पनीर कट करेंगे मटर पनीर की सब्ज़ी के लिए। तो पनीर को हमें इसमें से आधा हमें मसाला बाटी के लिए रखना है, और बाकी का जो हमारा पनीर है उसको हम छोटे छोटे पीसेस में कट करेंगे। पनीर को हमें ध्यान रखना है कि इसको हमें पहले ही निकाल के हम इसको रखें। और देखिए ये हमारा ताज़ा पनीर बना हुआ घर का ही है, तो आपको दिख ही रहा होगा ये कितना सॉफ्ट है। और इस तरीके से हम इसको काट लेंगे और इसके छोटे छोटे पीसेस करेंगे। मटर पनीर की सब्ज़ी बनाने के लिए आपको एक बात ध्यान रखनी है कि आप यदि हलवाई स्टाइल बनाना चाहते हैं तो उसमें मावा ज़रूर ऐड करें, और यदि आपके पास मावा नहीं है तो आप स्किप भी कर सकते हैं। उसका टेस्ट थोड़ा सा ही अंतर रहता है, वो भी खाने में बहुत यमी होती है। अब हम इसके छोटे छोटे से पीस करेंगे। पीस आप अपने अकॉर्डिंग कर सकते हैं। यहाँ बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में सब्ज़ी बन रही है, तकरीबन 350 से 400 लोगों के लिए, तो इसके हम पीस थोड़े छोटे करेंगे मीडियम साइज़ के। तो देखिए बस आपको इस तरीके से कट करना है। यहाँ मैंने सारा पनीर हमारा देखिए कट हो चुका है, और मैं आपको साइज़ दिखाती हूँ। आपको साइज़ यही रखना है जब ज़्यादा क्वांटिटी में बनाएं आप। अब हम मसाला तैयार करेंगे। तो देखिए प्रभु जी ने मसाला तैयार करने के लिए यहाँ अपना टमाटर भुनने के लिए डाल दिया है। इसमें खड़े मसाले डाले हैं प्रभु जी ने, और टमाटर डाला है, और साथ में प्रभु जी ने थोड़ी सी काजू की ग्रेवी भी बनवाई थी, वो भी इसमें ऐड करी है। और देखिए इसका रंग कितना यमी लग रहा है। अब यहाँ प्रभु जी ने मावा ऐड किया है, तो इस मावे को हम डायरेक्ट ही ऐसे ही हाथों से तोड़ के ऐड कर रहे हैं। मावे की सब्ज़ी से भी बहुत अच्छा टेस्ट आता है, और आपको ये खाने में भी बहुत यमी लगेगी। बिल्कुल हलवाई स्टाइल बनके तैयार होगी जो आपको रेस्टोरेंट में मिलती है मटर पनीर की सब्ज़ी। मैं थोड़ा सा आपको जल्दी इसलिए दिखा रही हूँ कि बहुत सारा प्रसादम प्रिपेयर होना है और टाइम बहुत कम है। और देखिए यहाँ मावा मिल चुका है अच्छी तरीके से सब्जी में, और हमारा मसाला भी भुन के तैयार हो गया है। अब इसमें
हम बाकी का अपना जो मसाला है वो डालेंगे। और देखिए मावे ने कितना अच्छा इसका टेक्सचर दिया है और कितना अच्छा यमी इसका जो ग्रेवी है वो बनके तैयार हो रहा है। अब यहाँ गुनगुना पानी ऐड करा है, तो यहाँ तकरीबन हमने 2 बड़ी बाल्टी भर के पानी डाला है। और इसमें हम अपने सारे जो भी मसाले हैं वो अच्छी तरीके से हमारे भुन के तैयार हो गए हैं। अब इसमें हमारे जो हल्दी पाउडर है वो डालेंगे और इससे भी बहुत अच्छा इसका रंग आएगा। तो यहाँ हल्दी पाउडर, धनिया पाउडर, कश्मीरी लाल मिर्च ये डाला है। अब इसको हम अच्छी तरीके से चलाएंगे और मसाले हमारे जब तक पक ना जाए इसको हम मीडियम फ्लेम पर ही पकाएंगे। जब ज़्यादा क्वांटिटी में बनता है तो इसी तरीके से बनाया जाता है। और देखिए अब हमारा मसाला भुन गया है और तेल ऊपर आ गया है और मटर भी हमने यहाँ ऐड कर दी हैं। अभी जस्ट हमने बेसन और उसमें थोड़ा सा पानी डाल के ऐड किया है, इससे हमारी ग्रेवी थिक हो जाएगी। और इसमें पनीर ऐड करना है और देखिए हमारी सब्ज़ी बनके तैयार हो गई है। यहाँ ये सिंपल बाटी हैं, तो सिंपल बाटी का आटा आप मसाला बाटी में देख लें, उसी के अकॉर्डिंग हमने लगाया है यहाँ। और उसको इस तरीके से रोल करके उसमें बीच में अंगूठे से हल्का सा छेद कर दिया है। तो ये छेद आर पार नहीं है, मतलब आपको हल्का सा प्रेस करना है। और देखिए अब हमारा ऑयल गर्म हो गया है। अब यहाँ हम इनको फ्राई करेंगे, तो हमें ये दोनों तरफ से अच्छी तरीके से सेकनी है और गोल्डन ब्राउन होने तक। ये सिंपल बाटी है, यहाँ हमने 2 तरीके की बाटी बनाई थी, सिंपल और मसाला बाटी। तो आप देखिए इसको आपको सेकने में तकरीबन 15 मिनट लगेगा और गैस का फ्लेम आपको बिल्कुल लो मीडियम रखना है, तभी ये क्रिस्पी बन के तैयार होगी। आपको एक चीज़ का ध्यान रखना है, सिंपल बाटी में आप मोमन ज़रूर डालें। आप मोमन नहीं डालेंगे तो आपकी ये बाटी बहुत ज़्यादा टाइट होगी और उसको जब हम तोड़ते हैं तो वो एकदम से क्रिस्पी नहीं बनती है। अब देखिए यहाँ हमारी गोभी आलू की सब्ज़ी थी, उसमें हमने गोभी आलू ऐड किया है। तो हमने वहाँ ग्रेवी बनाई थी, उसमें अब गोभी आलू ऐड करने के बाद में इसी में से हम थोड़े से आलू रख लेंगे और अपनी मसाला बाटी की प्रिपरेशन शुरू करेंगे। तो हमारी दाल बन गई है, मटर पनीर की सब्ज़ी बन गई है, गोभी आलू की सब्ज़ी भी अब तैयार हो गई है। यहाँ आलू हैं, आलू को फ्राई किया है, इसमें अब हमने पनीर ऐड किया है। तो आलू को अच्छी तरीके से मैश करना है दोनों हाथों के बीच में, क्योंकि ये फ्राई वाले आलू ही लेने हैं हमें मसाला बाटी में। और पनीर को भी अच्छी तरीके से हम मिक्स करेंगे। थोड़ा सा इसमें टाइम लगता है मिक्स करने में, क्योंकि हमने पनीर को घिसा नहीं है। आप घर में कम लोगों के लिए बनाएं तो उसको एक बार आप कद्दूकस कर लें, आपको आसानी रहेगी। और अब यहाँ हमने मावा ऐड किया है, मावे को मिलाएंगे। तो मसाला बाटी इस तरीके से जो हम बनाते हैं वो बहुत ही टेस्टी बनती है और उसको हम खाली भी खा सकते हैं और बच्चों को ये बहुत पसंद आती है। बस आप बच्चों को बनाएं तो इसमें तीखा कम डालें। अब इसको हम दोनों हाथों से अच्छी तरीके से मिक्स कर लेंगे। और आपको इसमें एक चीज़ का ध्यान रखना है, इसमें आप सौंफ ज़रूर डालें, सौंफ का फ्लेवर बहुत ही अच्छा आता है इसमें। तो देखिए प्रभु जी अच्छी तरीके से मिक्स कर रहे हैं। अब यहाँ पर चना मसाला डाला है। अब एक एक करके हम इसमें अपने मसाले ऐड करेंगे। ये हमारा गरम मसाला है, गरम मसाला मार्केट का नहीं है, ये खड़े मसाले कूट के तुरंत तैयार किया गया था। कश्मीरी लाल मिर्च, नमक, देखिए अब इसको हम एक एक करके मिलाएंगे। तो धनिया पाउडर, साथ में सौंफ ज़रूर डालें और हींग भी डालें। हींग प्रभु जी ने डाल दी थी मिक्स करके पहले ही इसमें, और बहुत ही अच्छा इसका जो मसाला है वो बनके तैयार होता है। और देखिए आपको देखने में ही लग रहा होगा, प्रभु जी बता रहे थे इसमें कि आप यदि मटर ना मिले तो आप इस तरीके से भी फिल कर सकते हैं, बट अभी सर्दियां हैं तो आप फ्रोज़न मटर इसमें ऐड करें। बहुत ही अच्छा
बनके तैयार होता है मसाला बाटी। तो सबसे पहले मसाला बाटी की हम फिलिंग तैयार कर रहे हैं, उसके बाद हम इसका डो तैयार करेंगे। अभी इसमें हम कटा हुआ धनिया भी डालेंगे हरा, वो भी बहुत ही अच्छा खुशबू देता है। और मसाला बाटी हम इनको 2 दिन ही खा सकते हैं। यहाँ फ्रोज़न मटर ऐड की है। आप यदि इसको ताज़ा खाएं तो ज़्यादा बेटर है, आप दूसरे दिन खाएं तो आप इसको फ्रिज में रख लें, क्योंकि इसमें मावा और पनीर होता है तो इसका थोड़ा सा ख़राब होने का डर ज़्यादा रहता है। तो आप कोशिश करें ताज़ा खाएं। यहाँ हरा धनिया डाला है। अब मसाला बाटी का आटा तैयार कर रहे हैं। तो यहाँ पर हमने आटा लिया है। आटे में हमने मीठा सोडा डाल रहे हैं प्रभु जी अभी, और थोड़ा सा वो वाला सोडा होता है अपना, बेकिंग पाउडर सॉरी, वो डाला है। और इसमें अभी जस्ट अजवाइन ऐड करी है, ढेर सारी कस्तूरी मेथी का फ्लेवर बहुत ही अच्छा आता है। और आप जब सब्जी बनाएं तो उसमें ग्रेवी के दौरान इसको ज़रूर ऐड करें, उससे भी सब्जी बहुत यमी बन के तैयार होती है। मसाला बाटी में आपको बस एक ही चीज़ का ध्यान रखना है कि आप इसमें सौंफ भी ऐड कर दें चाहें तो, नहीं तो आप सौंफ मसाले में अंदर फिलिंग में ऐड कर रहे हैं तो ऊपर ऐड ना करें। अब यहाँ हींग डाली है प्रभु जी ने थोड़ी सी, और साथ में जो हमारा बेकिंग पाउडर था उसके अंदर थोड़ा सा पानी डाल के प्रभु जी ने हिला के वो भी डाल दिया है। इससे अच्छी तरीके से हमारा बन के तैयार होगा मसाला बाटी। अब इसमें नमक ऐड कर रहे हैं। अब साथ में इसमें मोमन जाएगा, तो नमक यहाँ ज़्यादा क्वांटिटी में बन रही है तो इसमें नमक काफ़ी मात्रा में डाला जा रहा है। अब वापस से प्रभु जी हिला रहे हैं, तो वो ही प्रोसेस है। इसमें पानी डाल के आप एक बार इसको हिला के डाल दें। और देखिए अब हमारा ये इसमें आटा लगा के प्रभु जी तैयार करेंगे। तो आटा लगा लिया था प्रभु जी ने। अब हम इसमें फिलिंग करेंगे। तो देखिए हमें फिल इस तरीके से करना है कि बीच में थोड़ा सा छेद करना है और उसमें अपना मसाला भरना है और उसको फिर बंद कर देना है। इसी तरीके से हम सारी अपनी बाटी बना के तैयार कर लेंगे। बस आपको इस तरीके से करना है। और देखिए प्रभु जी इस तरीके से बीच में से अंगूठे की सहायता से उसको हल्का सा प्रेस करते हैं। यहाँ पूड़ियों की भी तैयारी शुरू हो गई है। ये पूड़ियाँ बनके, तो यहाँ मसाला बाटी हमारी अब फ्राई होने को जा चुकी हैं। और देखिए ये आपको दोनों तरफ से मीडियम गैस पे अच्छी तरीके से आपको इनको गोल्डन ब्राउन होने तक भूनना है, फ्राई करना है। और देखिए अब हमारा मसाला बाटी बनके तैयार हो गया है और कितना ये देखने में यमी लग रहा है, और साथ में ये खाने में भी बहुत टेस्टी होता है। ऊपर से प्रभु जी ने इसमें घी डाला है गरम करके। अब हम अपने पूड़ियों की तैयारी करते हैं। तो पूड़ियों का तो आटा पहले ही लग चुका है और ये वाले वीडियो आप जगन्नाथ किचन में देख सकते हैं। पूड़ी बनाने का जो मेथड है वो उसमें दिया गया है। यहाँ माताजी लोग पूड़ियाँ बेल बेल के डालते जा रहे हैं कपड़े पर और फिर उनको फ्राई करेंगे। आपको इसमें से कौन सा वीडियो आपको अलग से देखना है तो प्लीज़ आप हमें कमेंट करके बताएं। और ये रेसिपी बहुत ही यमी होती है। दाल बाटी चूरमा की दावत, राजस्थान में आप आएंगे तो आपको ये ही मिलेगी। और देखिए यहाँ हमारी पूड़ियाँ सिक चुकी हैं। तो देखिए पूड़ियाँ जा रही हैं कढ़ाई में और ये सिक के तैयार हो रही हैं। पहले कुछ पूड़ियाँ हमारी सिक चुकी हैं और हमारी जो भगवान को ऑफ़र करने के लिए थाली है वो भी हमें बस अब तैयार करनी है। सबसे पहले हम कृष्णा को ऑफ़र करेंगे, उसके बाद हम जगन्नाथ जी को, राम जी को और फिर हनुमान जी को ऑफ़र करेंगे। हनुमान टेम्पल जाएंगे। तो देखिए हमारी यहाँ थाली बनके तैयार हो चुकी है। यहाँ पर मटर पनीर की सब्ज़ी, मिक्स सब्ज़ी, दाल, चटनी, पूड़ी, मसाला बाटी, सिंपल बाटी और चूरमा जगरे वाला और वैसा भी। और देखिए हम आपको एक मसाला बाटी दिखाते हैं। तो ये इस तरीके से इसके अंदर फिलिंग हुई है।
आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो आप लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें और आगे हमें बताएं कि आप कौन सी रेसिपी देखना चाहते हैं। चलिए अब हम आपको मंदिर लेके चलते हैं। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे।